तुम्हारा हो गया जीना आसान, अब करेंगे करेंगे बहुत घमसानी हो। ये भी स्टैम्प पेपर पे लिख लो। 9 दुर्गा शक्ति पीठ के भक्त ही दिखेंगे, है ना। दूसरा कोई तो हम दिखने भी नहीं देंगे, टिकने भी नहीं देंगे। ये ध्यान करना है, चैलेंज है। अब फील्ड में उतरते हैं, कबड्डी कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी 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 कबड्डी, तंत्र तंत्र बहुत खेल लिया, अब कबड्डी कबड्डी खेलेंगे। कबड्डी 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 दत्तरी पैण, है ना। 2017 से जब मैं YouTube पर आया, मैं सत्य सनातन के अनुसार कार्य कर रहा था। लोगों को मिर्ची लगी, बड़े बड़े दरबार वाले, बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े अघोरी, बड़े बड़े मांत्रिक, इन सभी को मिर्ची लगी। तो 2017 से मुझे छेड़ने पे तुल गए, मुझे दबाने पे तुल गए, मारने पे तुल गए। इन लोगों ने जो हथकंडा अपनाना था सो अपनाए, लेकिन दिनेश्वर महाराज कहां झुकने वाला है, जिसके अंदर स्वयं काल विराजमान है, जिसके शरीर में खून के हर कतरों में विराजमान है, वो झुकेगा। अभी फिलहाल मैंने प्लान जो किया, मैंने 1100 रुपए में दरबार, और माता रानी ने चाहा और माता रानी चाह ली तो हम शायद 1100 रुपए फिक्चुअल रेट रखेंगे। आगे जो बढ़ेगा देखेंगे, जैसे जो दुनिया बढ़ेगी उस तरीके से बढ़ाया जाएगा। मैंने ये देखा है, इतने दिन में मैंने सर्च किया है कि हर एक दरबार की संख्याओं में, हर एक दरबार के रूल्स रेगुलेशंस को मैंने जाना है कि कोई बंदा 1100 रुपए हो या 2100 रुपए का नाम सुन के जाता है दरबार में, और उसका बिल फट जाता 35,000 50,000 ऐसे बिल फट जाते हैं। और उनको बोला जाता आपको बस 8 हवन करना है अमावस के, 5 बार आना है, 6 बार आना है। अब बताओ, गरीब इंसान होगा तो कैसे जिएगा? सब लोग अपने आप में डिसाइड कर लेना, गरीब इंसान कैसे जिएगा। रही बात ये दरबार में जितने भी हैं, जितने भी तांत्रिक मांत्रिक हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-3 शक्तियों को वो लोग मान लेना सिद्ध करके रखते हैं, या तो इनको मिल जाता है कहीं ना कहीं से पैसे वैसे देके सीधे ट्रांसफर लेकर आते हैं। तो अब गरीब आदमी उसमें मर रहा है। हर एक दरबार की बात है, हर एक दरबार में उनको ताने दिया जाता है। अब मान लिया जाए कि किसी के शरीर में खिलाया पिलाया शैतान है, अगर उसने गलत बोल दिया तो उसको बोलते हराम ज्यादा, कुत्ता, कमीना, तू यहाँ आके चिल्ला रहा है, दरबार का श्राप लग जाएगा तुझे। हद हो गई, ये नहीं होना चाहिए। एक तो वो शरीर से परेशान है, दूसरा तुम पैसे लेके भी उसे गालियां दोगे तो कैसे चलेगा। और काफी ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं होता, वो कहां से ला के देंगे भाई? 25,000 50,000 75,000 कहां से ला के देंगे? तो मतलब पैसे नहीं है तो क्या वो मर जाए? उनको जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए इन सभी को एक साथ में जवाब देने के लिए मेरे पास सारे उपाय हैं। दिनेश्वर महाराज 78 शक्तियों को 78 मतलब 78 शक्तियों को धारण करता है, जो इनके पास इस सपने में नहीं सोच सकते। अब 78 शक्तियों का सारे प्रदर्शन होंगे दरबार में। कोई कैसा भी तंत्र आप सभी के पीछे आपके ऊपर लगा हो वो खत्म होंगे। मैंने जहां तक पूरी प्लान की है वो खत्म होंगे। 1100 में दरबार लगेंगे, गरीब से गरीब आएगा और ठीक होके जाएगा। जब वो ठीक होके जाएगा कम से कम दुआ तो देगा, दुआ तो देगा। कम से कम उसकी आत्मा तो बोलेगी कि भगवान आपको तरक्की दे, माता रानी आपको खुश रखे, ये तो कम से कम मिलेगा। 1100 रुपए में वो ठीक होगा। और मैंने बोल दिया कि 6 बार आने का कारण क्या है? तुम्हारे दुश्मन 10 साल 20 साल से तुम्हारे पीछे पड़े। एक जगह दिखाते हो, दूसरी जगह से तंत्र भेज देता है, दूसरी जगह दिखाते हो, तीसरी जगह से भेज देता है। ऐसे आपकी जिंदगी पूरे 20-22 साल, पूरी जवानी तुम्हारी खत्म हो जाती है। अपने आप को एडजस्टमेंट करने में, अपने आप को ठीक करने में आप ठीक नहीं होते। और कोई दरबार वाले ने बोल दिया कि भैया आपको 5 बार आना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है, तो भैया आप क्या करोगे? जमीन बेचोगे, किसी से उधारी लोगे, अपने आप को ठीक कराने के लिए बड़े उम्मीद से जाते हो। किसी भी दरबार में बड़े उम्मीद से जाते हो आप, बड़े उम्मीद से जाते हो और उम्मीद टूट जाती है तुम्हारी, तो फिर क्या होगा? तो मैंने इसीलिए बोला है कि जब मैं दरबार लगाऊंगा तो सभी देखो, जो जिस दरबार में जाता है जाने दो, आई डोंट लाइक दिस मैन, परंतु 1100 रुपए उनके लिए छोटी रकम होती है।
उनको मालूम है ना, बड़े बड़े दरबार में गए, हमारा कुछ नहीं हुआ। एक बार दिनेश्वर महाराज को भी देख लेते, हाँ, एक बार दिनेश्वर महाराज को भी देख लेते कि दिनेश्वर महाराज बोलते हैं कि करते हैं। और ये 100% तुम्हें हम पूरे के पूरे विश्वास के साथ में हम बता सकते हैं कि जो नौ दुर्गा की शरण में आता है, नौ दुर्गा शक्तिपीठ के शरण में आता है, वो नौ दुर्गा शक्तिपीठ के ही होके रह जाते हैं, उसके अलावा कोई दरबार नहीं दिखता है। तो ये 6 महीने में तो मैं ऑलमोस्ट सारे, हम दरबार का नाम नहीं ले रहे, ऑलमोस्ट पाखंडियों का दुकान मैं बंद कर दूंगा, ये ग्रांटेड। नहीं बंद कर दिया तो ये बाप का बच्चा नहीं, ठीक है। अब ये सर पे आ गया, ये मतलब कि शान की बात है, वो मैं करूंगा। रही बात तुम्हारे अंदर लगता क्या है, क्या लगता है भाई, ज्यादा ज्यादा खिलाया पिलाया होता, खिलाया पिलाएगा, आपको कराना पड़ेगा काम। तो ऊपरी तंत्र है, ऊपरी तंत्र क्या लगता है, हाँ, गिनती के 4-5 लौंग तोड़ दिए, 10 लौंग तोड़ दिए, सारे कट हो गए। हम वो शस्त्र भेजते हैं जो सभी के अंदर काम में आते हैं, चाहे वो शमशान महाकाली के तंत्र हो, महिषासुर मर्दनी हो, चंडी वीर मसानी का हो, मेलडी आसू महारानी का हो, भैरवी का हो, शमशान हो, मरघट हो, कच्चा कलुआ, पक्का कलुआ, तेलिया मसान, ये सब एक झटके में तोड़ देता है, खत्म कर देता है, बर्बाद। तो जब तुम्हारे ऊपर से सारे तंत्र घटी जाएंगे, तुम्हारे पितृ, कुल देवी, कुल देवता जो भी है, तुम्हारे लक्ष्मी बंधन, रोजी रोजगार बंधन खत्म हो जाएंगे। जब तुम अपने नियम तरीके से चलोगे, नियम और जो तरीका है उससे चलोगे, तो आप तरक्की करोगे, आप इन पाखंडियों के चक्कर में नहीं आओगे, आप खुश रहोगे, खुशहाल रहोगे। अभी 1100 रुपए में किसी का नानी तो मर नहीं जाएगा। अभी 1100 रुपए लगा के जो खुश होगा वो लाखों रुपए खर्चे करके खुश नहीं होगा। ये दिनेश्वर महाराज का वादा है, ये मैं शपथ लेता हूं। दिनेश्वर महाराज शपथ लेता है 1100 में दरबार लगाएगा, 6 महीने बाद 2100 करेगा, उसके बाद 31, उसके बाद 5100। अब बताओ कैसा लगा प्रोग्राम? अब तुम्हारा हो गया जीना आसान, अब करेंगे बहुत घमसान ही हो।